हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम टेंस पर आधारित एक एमसीक्यू की क्लास बनाने वाले हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइसेस के जो प्रश्न होते हैं, जहां पर जिनको अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं, उनकी क्लास बनाने वाले हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम टाइम पर आप लोग पूरी क्लास नहीं देखकर आप ये मल्टीपल चॉइसेस की जो क्लास है वो देख सकते हो। इस क्लास में आपको हर टेंसेस से संबंधित प्रश्न है वो मिल जाएंगे। अपनी ये क्लास शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की टेंस की जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे आपको हल करना है, कैसे आपको अपने आंसर का पता करना है। आज वो सारी बातें अपन इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव व्हेन वी देयर। अब बात करते हैं कि वही अपने पास है कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े होते हैं तो वेन वाला जो पहले वाला वाक्य है वो कंप्लीट कर रखा है और उसमें दे रखा है कि ट्रेन वो जाने को थी। कब जाने को थी? जब हम पहुंचे। इसका मतलब ये वाक्य आपको पास्ट इंडिफिनिट में बनाना है। पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट कब बनता है? जब आप वाक्य में जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो तब जाके आपके पास वो क्या बन जाता है? पास्ट इंडिफिनिट का बन जाता है। और इसमें अगर आप देखो तो ये तो हो गई पास्ट परफेक्ट की, ये हो गई अपने पास वुड मॉडल की, ये रही अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरीके से आपको अपने ऑप्शंस देखने हैं और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट की है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट तो बनेगा नहीं, ये वुड बनेगा नहीं। हैड रिस्ट और रिस्ट में से एक ऑप्शन सही करना है तो इसमें क्या बनेगा? अपने पास सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा। आई स्पेस एन अपॉइंटमेंट विथ डॉक्टर सून। अब जिस वाक्य में सून दिया हुआ है वो वाक्य कैसे बनेगा कि मेरे डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट होगी भाई। कब? जल्द ही। सून का मतलब जल्द ही, तो इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर टी बता रहा है। सिंपल फ्यूचर टी, सिंपल फ्यूचर बता रहा है। और सिंपल फ्यूचर बता रहा है तो कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? अपन करेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फ्यूचर इंडिफिनिट का है? तो मैं याद दिला देता हूं। जिस वाक्य में विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल सेल इसमें भी नहीं है, इसमें भी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एक ही ऑप्शन है अपने पास, वो ऑप्शन आ जाता है विल में। तो इस तरीके से आपको अपना ऑप्शन है वो पता कर लेना है और बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हो। जो सून होता है कि मैं जल्दी मिलूंगा तो सिंपल फ्यूचर बता रहा है, सिंपल फ्यूचर के साथ आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आते हैं वन मस्ट कंसिडर अबाउट हिज एनिमेटर बिफोर इट। अब इस वाक्य में आपको टेंस का प्रयोग नहीं करना है। इस वाक्य में आपको केवल एक वर्ब भरनी है। अब वो वर्ब कौन सी भरनी है? तो मैं एक बात बता देता हूं कि जब बिफोर वो कंजक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। और जब ये प्रीपोजिशन होता है तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में जब कोई वर्ब भरी जाती है तो वो वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। तो इसमें आपको कौन सी वर्ब भरनी है? जिस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है वो वर्ब भरनी है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में अगर वर्ब लिखी जाती है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लिखी जाती है, जिसको अपन जिरेंड भी कहते हैं भाई। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पर्सन पे, सी स्पेस मी फॉर पार्टी। अब इस वाक्य में कोई एडवर्ब नहीं है, लेकिन इस वाक्य को आपको अपने दिमाग से करना है। आप अपने दिमाग से कैसे करोगे? जैसे इसमें दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये करता है एक वचन है। अगर आप ये मान के चलो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाए तो एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में ऐसे एस होना जरूरी है, तो इसमें वर्ब में ऐसे एस है ही नहीं तो ये वर्ब तो आएगी नहीं। नेक्स्ट आते हैं इसमें, अगर आपके पास वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो उसका प्रयोग कभी नहीं होता है। अब आप पीछे वाले में जाओगे तो मैंने कहा है प्रीपोजिशन के बाद में, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां पे कॉलिंग भी नहीं आएगा। विल कॉल्ड, ये वर्ब वैसे ही गलत दे रखी है क्योंकि विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये नहीं आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आती है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है जिसमें अपने पास कोल्ड दे रखा है। इसका मतलब इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। फिर भी मैंने वाक्य सही किया है क्योंकि आपके ऑप्शंस है वो 3 गलत रहेंगे। इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। नेक्स्ट वाक्य है माय फादर स्पेस द गीता आफ्टर गेटिंग अप।
अब इसमें आपको ऑप्शन भरना है, इसमें आपको ध्यान रखना भाई, माय फादर द गीता आफ्टर गेटिंग अप, यानी उठने के बाद। ये देखो तो आफ्टर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है आफ्टर गेटिंग अप। अब इसमें आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, तो ये आदतन कार्य है। अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास देखी है तो मैंने उसमें बताया था कि आदतन कार्यों के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। तो इसमें ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो ये तो आएगी नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है नहीं। अपने पास बच गई रीड और रीड्स, अब दो ऑप्शन बचे हैं, तो इन ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है भाई। अब एक भरनी है आप लोगों को, तो फिर आप देखोगे कर्ता, अगर कर्ता आपका एक वचन है तो वर्ब में ऐसे ऐसे जुड़ेगा, अगर कर्ता बहुवचन है तो वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ेगा। तो माय फादर है वो एक वचन है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, वर्ब में ऐसे ऐसे जुड़ता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा, लुक और सॉरी यहां पे माउस है, माउस। अब यहां पे देखो लुक के बाद में अपनी बात हुई थी कि अगर वाक्य किसी आदेशात्मक वर्ब से, आदेशात्मक वाक्य से, आदेशात्मक शब्द से शुरू हो तो उसके बाद में हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा अपने पास आदेशात्मक वर्ड, और इसके बाद में कैट ए माउस, तो क्या होगा, इज चेसिंग, चेस, चेसेस और इज चेस। अब अपने पास मैंने बता दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इज ए मान प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये रहा आपके पास ऑप्शन। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट देखो, ही स्पेस टू मी एवरी वीक। अब जिस वाक्य में एवरी प्लस टाइम दिया हुआ होता है वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे तो कर्ता के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लिखोगे तो वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन जाएगा। अब कर्ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस भी है, तो कर्ता एक वचन है, तो ये तो इज राइटिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, हैज रिटन प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, राइट और राइट्स ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो कर्ता एक वचन है, तो आपके पास ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस मैन विथ अस सिंस 2011। जिस वाक्य में सिंस या फोर प्लस टाइम में दिया हुआ होता है और इसके अलावा कोई पहचान नहीं होती है, तो वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनता है, जब वाक्य में हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो। तो इसमें देख लो कहां पे है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और हैज बीन वर्किंग ये रहा वाक्य आपके पास कम। और यहाँ पे मैंने ये बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनता है, जब आप वाक्य में हैज प्लस हैज या हैव, तो मेन एक वचन है तो हैज आ गया, बीन आ गया, वर्किंग आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, ही वीक इन इंग्लिश इन द बिगिनिंग। अब ये वाक्य आपको थोड़ा सा ऐसे चकरा सकते हो आप लोग, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हो। क्यों हो सकते हो कि इस वाक्य में एडवर्ब दे रखी है इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग एक टाइम ऑफ पास्ट का टाइम दिखा रखा है, इन प्लस टाइम। मैंने एक एडवर्ब लिखवाई थी आप लोगों को, इन प्लस टाइम। इन प्लस टाइम कोई भी हो सकता है, इन प्लस ईयर हो सकता है, इन प्लस एज हो सकता है, इन प्लस मंथ हो सकता है। तो ये देखो अपने इन प्लस द और बिगिनिंग यानी प्रारंभ में वो क्या था, इंग्लिश में कमजोर था। अब आपको वर्ब भरनी है बी, तो बी वर्ब की आप वर्ब भरोगे तो देखो इज, ये तो प्रेजेंट का हो गया, बीइंग अकेली आती नहीं है, और वॉज और हैड बीन। अब केवल ये संकेत है, यानी बी वर्ब भरनी है तो हैड बीन तो आएगा नहीं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसमें वाज आ जाएगा। तो इतनी आसानी से आपको अपने वाक्य पहचान करने हैं और आपके एग्जाम्पल वो सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल। और नेक्स्ट पर्सन में अपने पास दे रखा है सी स्पेस कॉलेज दिल्ली। अब जिस वाक्य में दिल्ली आता है तो क्लास देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाने से। तो अब वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। अब इसमें देखते हैं अपने पास दो वर्ब दे रखी है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस दे रखी है। ये आएगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो देखेंगे कि इनमें से कौन सी आएगी। अब कर्ता एक वचन है तो वर्ब में एस या एस जुड़ता है, तो इसका मतलब इसमें एस या एस नहीं दे रखा, ये दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर्सन, व्हेन ही मीट यू।
ही विल नो यू। अब ये वाक्य आपका कंडीशनल सेंटेंस है भाई, और कंडीशनल सेंटेंस है उसकी क्लास अपन अलग से बना लेंगे, लेकिन अभी समझा देता हूं। ये कंडीशनल का मतलब है कि जब वाक्य यहाँ पे वेन है और वेन से जब दो वाक्य जुड़े होते हैं, चलो मैं ये बता देता हूं, वेन से दो वाक्य जुड़े और एक वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो पहले वाले वाक्य में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। ये अपने वेन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे इफ होता तो मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस कह देता इसको, लेकिन अभी ये वेन से जुड़ा हुआ है, तो वेन से जब दो वाक्य जुड़ते हैं और एक वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, तो दूसरे वाले वाक्य को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, यानी वेन वाला जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनेगा अभी बताया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आएगी। तो कर्ता अपने पास क्या है, एक वचन है, तो वर्ब में एस जुड़ेगा, तो ये जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट पर्सन में आपके पास कर्ता से पहले स्पेस दे रखा है भाई, कर्ता से पहले। अब अपने इसमें क्या आई है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव है और येट आया है, और येट कौन से टेंस की एडवर्ब है। अगर आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास देख लिया है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का बनने वाला है। अब देखो इसमें दो स्पेस दे रखे हैं, इसका मतलब एक में तो ये आएगी, एक में ये आएगी, इसका मतलब बता रहा हूं, एक ये आ सकता है, ये आ सकता है, इनमें से एक आएगी। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट विल गिव तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, और हैड गिवन हो गया पास्ट परफेक्ट। अब बात करते हैं हैज गिवन और हैव गिवन, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट की है भाई, और दोनों परफेक्ट की है, इसका मतलब है आपको कर्ता देखना पड़ेगा फिर, और कर्ता देखेंगे तो कर्ता आ रखा है यू, कर्ता बहुवचन होने पे अपन हैव लिखते हैं, तो आप में ये जो हैव है वो तो यहाँ पे आ जाएगा और जो गिवन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन सही हो गया है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट है ये कंडीशनल है भाई, यहाँ पे तो अपने पास वेन था, यहाँ पे इफ आ रखा है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस की बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान बता देता हूं। एक वाक्य कंप्लीट देकर दूसरा वाक्य अधूरा दिया जाएगा। अब इसमें ये वाक्य कंप्लीट दिया हुआ है, तो जिस वाक्य में मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो अभी बात किए थे ना कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मॉडल प्लस, तो ये वाक्य मॉडल और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पहले वाला जो वाक्य है इसमें कौन से मॉडल जो अपने प्रेजेंट रूप में होते हैं, जैसे केन है, मे है, माई, कैन, मे, विल, सेल, ये होते हैं, तो इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। तो मॉडल प्लस वर्ब की, अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लिखेंगे, तो यू बहुवचन है और बहुवचन है तो इसके साथ वर्ब में एस, सॉरी इसको में इसके अंदर बी वर्ब सही करनी है, बी वर्ब करनी है, तो बी जो होता है ये इस तरीके से नहीं आते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। अब ये प्रेजेंट में तो वर आ सकता है यू के साथ और आर आ सकता है, तो ये प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट की अपने पास रही आर, तो इसमें आपके पास ये डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आर आ जाएगा। नेक्स्ट वाक्य, इट स्पेस हियर नाउ सो डोंट कम। अब यहां पे इस वाक्य में दे रखा है नाउ, और नाउ आता है आपको पता है कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब बनता है, जब आप वाक्य में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो। तो इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, और अपन को बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, वो दे रखा है इज रेनिंग, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सही। इसमें आते हैं दिस बुक में 10 रुपीज। अब इसमें आ रखा है कॉस्ट, कॉस्ट्स, हैज कॉस्टेड और कॉस्टेड। तो अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, तो उसमें मैंने कुछ वर्ब लिखवाए थे कि उन वर्ब के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, जिसमें मैंने कॉस्ट भी लिखा था। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की दो वर्ब आ गई भाई, एक तो आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस नहीं लगा है, और एक आ गई जिसमें एस लगा है। तो अब कर्ता देखेंगे, कर्ता एक वचन है तो वर्ब में एस लगेगा, और आपका कॉस्ट्स जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं द सन शाइन बाय द डे। ये वाक्य आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है भाई, बाय प्लस टाइम दिया हुआ है, जबकि मैंने तो लिखवाया था बाय प्लस टाइम है, या तो पास्ट परफेक्ट में आता है या फ्यूचर परफेक्ट में आता है। अब आपके पास इसमें देखना है कि इस बाय द डे का मतलब होता है दिन के दौरान, दिन के दौरान, इसका मतलब है सूरज है वो कब चमकता है, दिन के दौरान चमकता है, तो ये सत्य बात है।
और ये अपनी शाश्वत सत्य वाली बात आती है ना, वहां पे अपन को ये उस नियम को फॉलो करता है। और उस नियम के साथ आपको पता है कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब सूरज दिन में चमकता है, और सूरज है वो एक वचन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, जिस ऑप्शन में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस दिया हुआ है, तो ये रहा आपका वो ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट वाक्य दे रखा है इफ, यानी कंडीशनल सेंटेंस दे रखा है भाई। इफ आया है, हाउएवर यू विल सिक्योर द फर्स्ट प्लेस, यानी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो इस वाले वाक्य को समझ गए होंगे कि किस में बनाना है। अगर अपने पास एक वाक्य कंप्लीट दे रखा है, कंप्लीट वाले वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इफ वाला वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो कर्ता एक बहुवचन है, जिस वर्ब में एस या एस नहीं जुड़ा है वो वर्ब आ जाएगी अपने पास ऑप्शन में सही। और ये आपका जो प्रश्न है वो हो जाएगा कंप्लीट। यानी आप है ना ऑप्शन को, प्रश्न को जैसे ही ध्यान से पढ़ोगे आपका आंसर अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत होना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिया हुआ है ओवर सर्वेंट अस 2 months बिफोर। अब इस वाक्य में अपने पास बिफोर तो आया है, और मैंने एक बिफोर के बारे में बात बताई थी कि अगर बिफोर से दो वाक्य जुड़े हो तब अपन वो नियम फॉलो करेंगे। बिफोर की पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन बिफोर के बाद में अपने पास यहाँ पर दूसरा वाक्य नहीं है। अगर अकेला बिफोर आया है तो वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट कब बनता है, जब आप वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। और वर्ब की सेकंड फॉर्म ये रही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस है, ये नहीं है। और ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये अपने पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि अपन को बनाना है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो क्या बनेगा, लेफ्ट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इसमें कंडीशनल सेंटेंस, इफ यू अराइव्ड लेट। अब इसमें क्या है कि इफ वाला वाक्य कंप्लीट दे रखा है। अब इफ वाला वाक्य कंप्लीट दे रखा है और वो पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में कैसे पता चल रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आगे वाले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देख लो, विल भी दे रखा है, शैल भी दे रखा है, वुड भी ये रहा। तो इस वाक्य में अपनी जब कंडीशनल क्लास होगी तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। इसमें आ जाएगा वुड बी, और ये वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वाक्य में आते हैं इसमें, when we were taking food। अब इसमें क्या है कि उसने वेन वाला वाक्य कंप्लीट कर दिया, और इसमें एक कार्य पहले से चल रहा है तो इसको उसने कंप्लीट कर दिया। अब बीच में क्या हो गया, फोन बज गया। तो मैंने एक बात लिखवाई थी, जब दो वाक्य वेन से जुड़े हों और एक काम पहले से चल रहा है तो पहले से चल रहे कार्य को तो इसने कंप्लीट कर दिया, और एक काम बीच में घटित हो जाए तो बीच में घटित होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट कब बनेगा, जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं आएगा, ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। और यहाँ पे आ जाएगा, जब हम खाना खा रहे थे तो फोन बजा, रेंग, रिंग रेंग रेंग रन। और ये थर्ड फॉर्म है तो अकेली थर्ड फॉर्म आती नहीं, ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब बात करते हैं इसकी, आफ्टर अ राइड ऑन बाइक आई स्टार्टेड माई वर्क। अब बात करते हैं इस वाक्य की। मैंने तो बताया था कि आफ्टर के जस्ट बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो आप तो ये कर दोगे फिर, तो ये नहीं करना है। अगर आफ्टर से दो वाक्य जुड़े हैं और आफ्टर कंजक्शन का काम कर रहा है तब आपको यहाँ पे ये करना है। लेकिन यहाँ पर आफ्टर है वो कंजक्शन नहीं होकर यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और जब प्रीपोजिशन की बात आती है तो प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टेकिंग, ये ध्यान में रखना है। और आगे एग्जाम में भी वही गलती मत कर देना, कहीं देखो कि सर ने तो ऐसा बता दिया। चलो अब बात करते हैं इसकी, इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम, जब वाक्य इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम से शुरू हो तो उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस कब बनेगा, जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईआईएस है। तो ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म। बात करते हैं नेक्स्ट, आई स्पेस माई वाइफ इन हर वर्क। अब हेल्प यानी सहायता, अर्थ क्या निकल रहा है, मैं अपनी पत्नी की सहायता करता हूं भाई उसके काम में। अब मैं तो सहायता नहीं करता रहे, वो जबरदस्ती करवा लेती है मेरे से सहायता। तो वो तो अपने, हर पत्नी है ना वो अपने हस्बैंड से ना हमेशा काम करवा लेती है, अपनी सहायता जबरदस्ती करवा लेती है। तो ये छोड़ो, अपन वाक्य बनाते हैं, आई स्पेस माई वाइफ इन हर वर्क। अब मैं
प्रेजेंट इंडिफिनिट, हाँ ये वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मैं अपनी वाइफ की सहायता करता हूं, तो ये मेरी आदत है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट कब बनता है? जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाते हो। तो ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। अब इनमें से एक लेनी है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये दोनों तो आएंगे नहीं। इस तरीके से आपको ऑप्शन में काट देने हैं। अब बात करते हैं इसकी। अब कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में एस या एस नहीं जुड़ता है, तो ये हो जाएगा आपके पास वाक्य में हेल्प आ जाएगा। यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट। वी लर्न टू, अच्छा इसमें मैंने वर्ब भी लिख दी, टू ड्राइव कार दीज डेज। तो आप समझ गए होंगे, दीज डेज आया है तो वाक्य आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब बनता है? जब वाक्य में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो अब इसमें क्या है, इज भी दे रखा है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी दे रखा है, और आर के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होगा नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये हैव दे रखा है, तो है ये ऑप्शन वैसे ही गलत है, क्योंकि हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब बच गए दो, ये और ये। अब ये दोनों बनाएंगे तो कर्ता बहुवचन होने पर आपको आर का प्रयोग करना है और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको अपने ऑप्शंस है वो पहचानने हैं। अब इसके बाद में आपको बिना ऑप्शंस वाले जो एग्जाम्पल होते हैं वो सोलो कराते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं वो एग्जाम्पल भी। पहले नंबर पे लिखा है, वो लिखा है मैंने आई स्पेस सी, आपको वर्ब भरनी है। अ वंडरफुल फिल्म एट सिनेमा लास्ट नाइट। अब अपने अगर जो टेंस की क्लास हुई थी, अगर आप लोगों ने वो देखी है, तो मैंने उसमें बताया था कि जिस वाक्य में लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ हो वो वाक्य आपका पास्ट इंडिफिनिट में बनता है। और पास्ट इंडिफिनिट का ये सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस कब बनता है? जब आप उसमें वाक्य में लिखते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसमें वर्ब दे रखी है सी, तो सी की सेकंड फॉर्म हो गई सा, और वाक्य हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वाक्य की बात करते हैं। नेक्स्ट वाक्य लिखा है मैंने, द सन स्पेस राइज एट 6:30 AM यस्टरडे मॉर्निंग। अब मैंने एक बात पढ़ाई थी अपने, अगर आप लोगों ने क्लास देखी है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, उसमें मैंने बताया था कि जो शाश्वत सत्य होते हैं उनके साथ अपन कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट का। लेकिन जिस वाक्य में कोई एडवर्ब आ जाती है तो आपको वो रूल फॉलो नहीं करना है। अब इसमें दे रखा है यस्टरडे, अब बात कल की कर रहा है, यस्टरडे कर रहा है, तो इसका मतलब आपको इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं करना है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का नहीं करेंगे तो ये यस्टरडे के अनुसार कौन सा टेंस हो जाएगा? यस्टरडे के अनुसार पास्ट इंडिफिनिट होगा। और पास्ट इंडिफिनिट का ये सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस अभी किया है अपन ने, जब अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो ये जो वर्ब है राइज, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोज। वाक्य हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पर जो वाक्य है वो है द सन शाइन व्हेन द क्लाइंबर, क्लाइंबर यानी पर्वतों पे चढ़ाई करने वाला, रेस्ट एट एवरेस्ट। अब अपने पास इस वाक्य को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो मैंने एक वाक्य जब पास्ट इंडिफिनिट पढ़ा था तो मैंने उसमें एक बात बताई थी कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े हो और एक कार्य पहले से चल रहा हो और एक कार्य बीच में घटित हो, तो पहले से चल रहे कार्य को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं और जो बीच में घटित होता है उसमें पास्ट इंडिफिनिट। तो ये वाक्य तो पहले से ही पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब बात करते हैं कि वेन से पहले, अब ये बीच में घटित हुआ भाई, कैसे कैसे पता चला ये बीच में घटित हुआ? जब पर्वतारोही अपने एवरेस्ट पे चढ़ा तो पहले से ये काम चल रहा था सूरज के चमकने का। इसका मतलब सूरज है वो पहले से ही चमक रहा था, ये कार्य इसका पहले से चल रहा है सूरज के चमकने का। तो इसको अपन बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कब बनता है? जब आप वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो। अब सूरज है वो सन है, एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ अपन वाज का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे साइन, और इसमें आईएनजी जोड़ना है। तो जिस वर्ब के अंत में ई होता है उसकी ई हटाकर अपन क्या कर देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वाक्य की बात करें, आई प्रॉमिस दैट आई नॉट टेल दिस सीक्रेट एनीवन। अब ये वाक्य आपको समझने की जरूरत है भाई। कैसे? जैसे ये वाक्य है आई प्रॉमिस, तो ये प्रॉमिस हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब ये प्रॉमिस क्या करता है? प्रॉमिस ये करता है कि नॉट टेल दिस सीक्रेट एनीवन, मैं ये रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा। इसका मतलब ये भविष्य की बात कर रहा है, सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं ये जो रहस्य है वो किसी को नहीं बताऊंगा। तो सिंपल से वो अपने पास सिंपल फ्यूचरिटी बता रहा है, सिंपल भविष्य बता रहा है। तो इस वाक्य को आपको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में बनाना है। और फ्यूचर इंडिफिनिट का
बनाओगे, ये वाक्य में नोट दिया हुआ है, इसका मतलब इसको नेगेटिव बनाना है। और नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बनता है? विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से। अब नोट आया है, नेगेटिव है, तो कैसे बनता है? विल या शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई के अनुसार मैं लिख दूंगा शैल और नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वाक्य हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वाक्य पे आते हैं। दे गो टू मूवी ओनली वंस ए वाइल। अब वंस ए के साथ अगर कोई टाइम में दिया हुआ है तो इसके लिए मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कौन सा वाक्य है? ये वाक्य है सिंपल। और सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है इसका मैंने बहुत क्लास बनाई थी भाई, बहुत बड़ी क्लास हुई थी इसकी। ये वाक्य बनता है जब आप वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाएंगे इसमें, तो पहले तो मैं लिख देता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल बनाना है। और प्रेजेंट, अब बात करते हैं इसमें एस या एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो ये डिपेंड करता है कर्ता पे। कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ता है, तो वाक्य हो गया सही भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाक्य। आई वॉज टायर्ड यस्टरडे। वाक्य है आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का। बिकॉज, अब बात कर रहा है कल की, तो ये वाक्य भी आपको क्या है कि मैं कल थका हुआ था। क्यों थका हुआ था? क्योंकि मैं सोया नहीं, अच्छे से नहीं सोया। इसका मतलब इसको भी आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। और इसको पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनेगा? जब आप डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं है, केवल है एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। तो डिड नोट और वाक्य कर दिया मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब अगर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपको ऐसे अनुमान लगाना है, देखना है कि क्या क्या होना चाहिए, तो वैसे वो आपको देख के ऑप्शन से ही कर देना है। मैं केवल अपने पास डायरेक्ट बनवा रहा हूं आप लोगों से। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन अभी है। अपनी बात हुई थी कभी, तो ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है, इसका मतलब है ये आदेशात्मक वाक्य है। मैंने एक बात बताई थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कि जब कोई वाक्य आदेशात्मक वर्ब से, आदेशात्मक वाक्य से, आदेशात्मक शब्द से शुरू हो तो उसके बाद में हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा, इसका मतलब कि चुप, कोई हमारी बातें हैं, कन्वर्सेशन सुन रहा है। तो इस वाक्य को मैं बनाऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब बनता है? जब आप उसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो तो बनता है वो। अब बात करते हैं कि समवन, तीनों तो आएंगे नहीं, समवन एक वचन है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो एक वचन होते हैं। तो इसमें मैं इज लिखूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही लिसन, और इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा? आईएनजी, तो वाक्य हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वाक्य की बात करते हैं इसकी। व्हेन आई लेफ्ट द हाउस दिस मॉर्निंग। अब ये वाक्य आपको बहुत ही आसानी से समझना है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला है। और 100% लोग है ना, लगभग 90% लोग इसको गलत करते हैं। 90% में आप लोगों को नहीं सम्मिलित होना है, 10% में आप लोगों को सम्मिलित होना है। मैंने जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था, जब मैंने पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था, तो मैंने एक बात बताई थी कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े हो और एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये रहा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। दिस मॉर्निंग कोमा से दूसरा वाक्य, और दूसरे वाले वाक्य में कोई पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब आ जाए या एडवर्ब आ जाए। तो इसमें पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब तो नहीं है, लेकिन इसमें ऑलरेडी है। अब पूर्णता बता रही है ऑलरेडी। ऑलरेडी पूर्णता कैसे बताती है? अगर आपको ध्यान में हो तो जब अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था तो मैंने कहा था कि ऑलरेडी के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया? वेन से वाक्य जोड़ दिया, और पहले वाला वाक्य है वो, मतलब एक वाक्य मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, तो इसको आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्णता दर्शा रहा है। और पास्ट परफेक्ट कब बनेगा? जब आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। अब ये जो ऑलरेडी है इसको ब्रैकेट में इसलिए दिया है क्योंकि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हैड ऑलरेडी। ऑलरेडी के साथ वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, ये ध्यान में रखना। कभी आप समझो रेंट की थर्ड फॉर्म होते हैं रेंट, यानी ईडी लगा दिया मैंने इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये समझ के करना, ये वाक्य बिल्कुल ऐसा एग्जाम में आता ही आता है लगभग। द प्लेन विल,
सॉरी यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है, कोई नहीं अभी बना देते हैं इसको। द प्लेन टेक ऑफ इन फ्यू मिनट्स, इन फ्यू मिनट्स। अब ये जो है ए फ्यू मिनट्स, इसमें आपको खुद को दिमाग लगाना है कि क्या दिखा रहा है। ये कह रहा है कि जो प्लेन है वो कुछ ही मिनट में टेक ऑफ करेगा, टेक ऑफ करेगा। इसका मतलब सिंपल फ्यूचरिटी बता रहा है, पता नहीं कितने देर में करेगा, तो इसका मतलब सिंपल फ्यूचरिटी दिखा रहा है। सिंपल फ्यूचरिटी दिखा रहा है यानी सिंपल भविष्य दिखा रहा है, साधारण भविष्य दिखा रहा है, तो वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट में कब बनता है? जब आप विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। और ये मैंने लिख दिया विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाक्य हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी। आई स्पेस वेक अप एट 7 AM एवरी मॉर्निंग। जिस वाक्य में एवरी प्लस टाइम दिया हुआ हो वो वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो चलो मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देता हूं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, कैसे बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाने से। तो मैं यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखी है। तो अब इसमें एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा वो डिपेंड करता है कर्ता पे। कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में एस नहीं जुड़ता है, लेकिन इसके बाद में तभी तो मैं वाक्य लिखता हूं। बट का मतलब इसके विपरीत कार्य हुआ है। इसके विपरीत क्या हुआ है? दिस मॉर्निंग, आज की सुबह। आई वेक अप लेट, मैं देर से उठा। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बना है, इसका उल्टा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा तो कितने बजे उठता हूं? 7 बजे, लेकिन आज मैं देर से उठा। तो ये वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है तो वो बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। ये एग्जांपल है, ऐसे कंफ्यूजन करने वाले आपको ध्यान में रखने हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। और नेक्स्ट पर्सन है अपने पास दिस स्पेस BNEG स्क्वीज सो फार। अब जिस वाक्य में सो फार आ जाता है वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कब बनता है वाक्य? जब उसमें अपन लिखते हैं हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अपने पास दिस जो है वो एक वचन प्रोनाउन है और एक वचन के साथ आपको पता है हैज का प्रयोग करते हैं। और बी की आपको कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीन, तो वाक्य हो गया कंप्लीट। आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि कौन सी एडवर्ब दी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं एवरीवन स्लीप व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल टाउन। अब इस वाक्य को अगर मैं ऐसे वाक्य जो वेन वाले वाक्य वो ज्यादा क्यों समझाता हूं? क्योंकि ऐसे ही एग्जांपल आपकी कंपटीशन में आते हैं, आपकी बोर्ड क्लास में आते हैं। जैसे जब मैंने बताया था अपने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, तो मैंने वहां पे बताया था ये कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े होते हैं और एक कार्य पहले से चल रहा होता है और एक कार्य बीच में घटित हो, तो पहले से चल रहे कार्य को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और बीच में घटित होने वाले वाक्य को अपने कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो ये रहा अर्थक्वेक सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो हिट होता है उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है। और द स्मॉल टाउन, अब मैं इसका अर्थ बताता हूं। देखो, व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल टाउन, यानी जब अपने पास अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, छोटे से कस्बे में आया, इस छोटे से कस्बे से टकराया, तो एवरीवन स्लीप, यानी जो प्रत्येक कोई है वो सो रहा था। तो पहले से काम चल रहा था सोने का, अब पहले से जो काम चल रहा था उसको बना देंगे अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस कब बनता है? जब आप वाक्य में वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो। तो एवरीवन है वो एक वचन होता है, एवरी के साथ कोई भी प्रोनाउन हो वो एक वचन हो जाता है। अब इसके साथ वाज आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही और इसमें आपको जोड़ना है आईएनजी और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। बाय ही स्पेस लिव बाय हिमसेल्फ सिंस हिज आएगा भाई यहाँ पे हिज डिवोर्स। अब बात करते हैं ही लिव बाय हिमसेल्फ सिंस हिज डिवोर्स, यानी अपने डिवोर्स के समय से वो क्या है? अकेला खुद ही रह रहा है। अब बात करते हैं जिस वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो। अब आप कहोगे सर हिज जो डिवोर्स है वो टाइम है कि नहीं? बिल्कुल टाइम है, कि उसका जब डाइवोर्स हुआ तो वो जो टाइम बिंदु है वो दिखा रहा है भाई। तो उसके डाइवोर्स के समय से वो क्या है?
खुद ही रह रहा है। तो जिस वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनेगा? जब आप उसमें हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो। तो ही है वो एक वचन है, तो मैं यहाँ पे हैज लिख देता हूँ। उसके बाद में मैं लिख देता हूँ बीन। अब यहाँ पे बीन का ही क्यों प्रयोग करते हैं, इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है, मैंने लॉन्ग वीडियो भी डाल रखा है, आप उसमें देख लेना। अब लिव, अब लिव में आईएनजी जोड़ना है, क्योंकि मैंने बताया था कि हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तब जिस वर्ब के अंत में ई होता है उसका ई हटाकर अपन क्या कर देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं और वाक्य हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वाक्य है अपने पास, आई वॉज एंग्री दैट आई मेक सच न्यूसेंस। अब इस वाक्य को कैसे बनाना है कि आई वॉज, तो ये वाक्य आपका पास्ट इंगित कर रहा है भाई। वॉज है वो पास्ट में आता है कि मैं गुस्सा था भाई, मैं गुस्सा था। क्यों था? दैट की इसलिए था, आई मेक सच न्यूसेंस, मैंने ऐसी गलती कर दी। अब मैंने ऐसी गलती कर दी तभी तो मैं गुस्सा हूं भाई, गुस्सा था, पास्ट की बात है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा और पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस कब बनता है? जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। तो ये मेक जो होता है इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेड और वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब जिसमें पास्ट की पहचान दी हुई होती हो और एक संकेत दिया हुआ हो अनिश्चित सा, तो वो पास्ट इंडिफिनिट बन जाता है। नेक्स्ट वाक्य की बात करते हैं, नासा प्रिडिक्ट्स आएगा भाई। नासा प्रिडिक्ट्स दैट बाय 2030 मैन लैंड ऑन मार्स। नासा क्या घोषणा करता है, क्या भविष्यवाणी करता है? प्रिडिक्ट्स का मतलब भविष्यवाणी करना। नासा क्या है? अमेरिकन एक एजेंसी है जो एरोनॉटिक्स होती है, अपने पास जो स्पेस में जाने का काम करती है, स्पेस के लिए जो रॉकेट वगैरह उनका निर्माण करती है। नासा प्रिडिक्ट्स, नासा प्रिडिक्ट्स का मतलब नासा के वैज्ञानिक यह भविष्यवाणी करते हैं कि बाय 2030, अब बाय प्लस फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो तो वो वाक्य आपका फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। ये बात अपन ने टेंस में कर लिए, तो बाय प्लस टाइम फ्यूचर टाइम दिया हुआ तो ये बनेगा आपके पास किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट कब बनता है? जब आप वाक्य में विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो मेन है, इसके साथ अपन विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लैंड की जो थर्ड फॉर्म होती है लैंडेड। अब मैं यहाँ पे हैव का क्यों प्रयोग करता हूँ इसके बारे में अपन ने शॉर्ट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, डिटेल से देखना, लॉन्ग वीडियो देख लेना और शॉर्ट में समझ में आ जाए तो शॉर्ट वीडियो देख लेना, बड़े आसानी से समझाया मैंने। नेक्स्ट आते हैं ये, इस अपने पास सब्जेक्ट से पहले भी स्पेस दे रखा और सब्जेक्ट के बाद में भी स्पेस दे रखा और इंटरोगेटिव मार्क, इसका मतलब वाक्य प्रश्नवाचक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसकी, सम टाइम एगो। अब जिस वाक्य में एगो आ जाता है वो वाक्य आपका पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है और पास्ट इंडिफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है। तो इंटरोगेटिव वाक्य कब बनता है? जब आप कर्ता से पहले डिड का प्रयोग करते हो। तो ये रहा कर्ता से पहले अपन ने डिड लिख दिया और डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्विट और ये वाक्य हो गया कंप्लीट, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये वाक्य इंटरोगेटिव भी हो गया और वाक्य कंप्लीट भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, माय फ्रेंड ग्रेजुएट येट। अब ये वाक्य आपका समझने वाला है भाई। येट का प्रयोग मोस्टली लिख रहा हूं, ज्यादातर। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि सिंपल वाक्य में भी हो सकता है, मोस्टली निगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। अब इंटरोगेटिव मार्क तो है नहीं तो अपन इसको बनाएंगे निगेटिव क्यों? क्योंकि इसका अब अपन ने माय फ्रेंड है येट, मेरे दोस्त ने अभी तक ग्रेजुएट नहीं की है, तो इसका मतलब, और येट है वो कौन से टेंस की एडवर्ब है? येट आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है। और प्रेजेंट परफेक्ट कब बनता है? जब आप हैज या हैव लगाते हो। तो माय फ्रेंड है वो एक वचन है, तो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसमें ईडी लगा दूंगा और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं इसमें, द स्पेस नॉट सेंड मी एनी गिफ्ट लास्ट ईयर। अब लास्ट प्लस टाइम में दिया हुआ है तो आप समझ गए होंगे कौन सा टेंस आने वाला है। लास्ट प्लस टाइम का मतलब है पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट कब बनता है? जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो, लेकिन वाक्य आपके पास निगेटिव है। तो निगेटिव वाक्य कब बनता है? डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो तो वाक्य आपका पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव बन जाता है। तो डिड और नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
जो ब्रैकेट में है मोस्टली वो सेकंड फर्स्ट फॉर्म में होती है। नेक्स्ट वाक्य की बात करते हैं। माई ग्रैंडफादर गो टू ए डॉक्टर वंस ए ईयर फॉर चेकअप। अब ये बात आ गई होगी समझ में कि वंस ए के साथ अगर कोई टाइम दिया हुआ है तो वो वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, कब बनता है? जब आप उसमें लिखते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिख देता हूं। अब इसमें एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा तो वो डिपेंड करता है आपके पास कर्ता पे। कर्ता एक वचन है तो वर्ब में एस जुड़ेगा। अब इसमें एस जुड़ेगा कि एस जुड़ेगा, इसके बारे में बड़ी शानदार बड़ी अच्छी क्लास हो चुकी है, बहुत पहले बात कर ली थी। जिसके अंत में ओ होता है उसमें अपन ई एस जोड़ते हैं। इसके अलावा 7 अल्फाबेट और होते हैं, वो अगर लास्ट में है तो भी अपन ई एस जोड़ते हैं, वो आप क्लास में देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्पेस टॉक अबाउट मी व्हेन आई रीच। अब ये वाक्य अपने पास वही वेन वाला आ गया है कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े हों और एक काम पहले से चल रहा हो और एक कार्य बीच में घटित हो, तो बीच में घटित होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में और जो पहले से चल रहा था उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें से पहले से कौन सा चल रहा था। चलो मैं एक हिंदी अर्थ बताता हूं। मैं पहुंचा भाई, तो दे टॉक यानी बातें करना। तो आपको सही दिख रहा होगा कि वो क्या कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कब? जब मैं पहुंचा। तो मेरा जो काम हुआ है, मेरे आने का जो काम हुआ है वो बीच में घटित हुआ है, तो उसको तो बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, कब बनता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। और जो पहले से चल रहा था उसको बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कब बनता है? जब वाक्य में वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो दे बहुवचन है और बहुवचन के साथ आपको क्या करना है? वर का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ देना है? आईएनजी जोड़ देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। एज आई इंटर द मीटिंग हॉल एवरीबडी नोटिस मी। अब ये वाक्य आपके पास दो वाक्य है, वो एज से जुड़े हुए हैं। एज ये रहा और बीच में कोमा बाद में दूसरा वाक्य। जब दो वाक्य एज वेन वाइल से जुड़े हो और एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हो जाए तो दोनों वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हुआ कि नहीं हुआ वो देखते हैं। एज आई इंटर द मीटिंग हॉल, जैसे मैंने मीटिंग हॉल में प्रवेश किया, एवरीबडी नोटिस मी, हर किसी ने मुझे देखा भाई। अब हर किसी ने मुझे देखा, मैंने प्रवेश किया, उन्होंने देखा। दोनों काम एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य घटित हो रहा है, तो वाक्य अपने दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे, दोनों कार्य पास्ट इंडेफिनिट में होंगे। और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, वो कब बनेगा? जब आप वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखोगे और इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखोगे, नोटिस्ड, और वाक्य हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं इसमें वाक्य कर्ता से पहले स्पेस है और कर्ता के बाद में स्पेसेस का मतलब इंटरोगेटिव है, और ये रहा इंटरोगेटिव मार्क। अब यू मेक मेनी मिस्टेक्स इन लास्ट क्विज। जिस वाक्य में लास्ट प्लस टाइम, तो लास्ट क्विज यानी पिछले क्विज की बात है भाई, तो पिछली क्विज है वो टाइम को डिनोट कर रही है, टाइम को डिनोट कर रही है, तो इसका मतलब है लास्ट के साथ अगर टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है, और इंटरोगेटिव वाक्य में क्या करते हैं? कर्ता से पहले डिड का प्रयोग करते हैं, अपनी क्लास में देख लेना आप लोग, और कर्ता के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो वाक्य हो जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। नेक्स्ट आते हैं इसमें ओवर टीम विन द फिनाले ऑलरेडी। अब जिस वाक्य में ऑलरेडी आता है, मैं ऐसे एडवर्ब वाले वाक्य ज्यादा नहीं समझाता। ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो ओवर टीम है वो एक वचन है, और विन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कब बनता है? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आते हैं इसमें माई फैमिली बाय न्यू होम नेक्स्ट ईयर इन मुंबई। अब नेक्स्ट प्लस टाइम दिया हुआ है, नेक्स्ट प्लस टाइम में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट कब बनता है? जब आप वाक्य में विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, तो माई फैमिली के अनुसार यहाँ पे आ जाएगा विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाक्य हो गया कंप्लीट। तो यहां पर आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट है वो वाक्य हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन, और नेक्स्ट पर्सन में लिखा है सी इज नॉट हंग्री, सी ऑलरेडी टेक फूड। इसमें ऑलरेडी नहीं है भाई अपने पास, यहाँ पे ये ऑलरेडी टेक है,
तो शी इज नॉट हैंग्री, शी ऑलरेडी टेक फूड। अब टेक फूड है, ऑलरेडी आया है, इसका मतलब है आपके पास वाक्य हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट का है तो कैसे बनेगा, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैज, और ये जो ऑलरेडी है ये ऑलरेडी अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होती है, तो इसको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाक्य हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, व्हेन यू कॉल मी आई प्रिपेयर माई नोट्स। अब ये व्हेन वाला वाक्य इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अपने पास एग्जाम में पक्का आपको ऐसा वाक्य मिलने वाला है। तो व्हेन यू कॉल मी, जब तुमने मुझे बुलाया, आई प्रिपेयर माई नोट्स, कि जब दो वाक्य व्हेन से जुड़े होते हैं तो एक कार्य पहले से चल रहा है और एक कार्य बीच में घटित होता है, तो जो पहले से चल रहा है उसको पास्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं और जो बीच में घटित होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो बीच में घटित कौन सा हुआ है कि भाई मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी नोट्स तैयार कर रहा था, और बीच में क्या हुआ है, उन्होंने कॉल किया, भाई तुमने कॉल किया है, तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनेगा, जब आप लिखोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो कॉल की सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड। और यहाँ पे अपन इसको बनाएंगे क्योंकि काम पहले से चल रहा था, तो आई वॉज और वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे तो वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इसके अंत में ई था तो ई हटा दिया अपन ने। नेक्स्ट देखते हैं, इट स्पेस बी क्वाइट एंड नॉइजी एरिया व्हेन आई कम हियर। अब इस वाक्य को आपको एक तरीके से बनाना है भाई कि जब मैं यहां पे आया, तो ये तो हो गया अपने पास पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें ना केवल एक संकेत दे रखा है, अब इसमें भरनी है आपको बी वर्ब और इसमें बी वर्ब भरनी है, और ये पास्ट इंडेफिनिट में यानी पास्ट में है, तो बी की पास्ट फॉर्म जो होती है वो वाज या वर्ब होती है, और इट है वो एक वचन है, तो इसमें आपको वाज करना है। वाक्य हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं ये, माई फ्रेंड एंड आई नो ईच अदर फॉर 15 ईयर्स। अब इस वाक्य में आपको थोड़ा सा समझना है क्योंकि नो के साथ मोस्टली अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है। अगर वाक्य में अपने पास क्या दिया हुआ है, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, तो आपको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। और वो कैसे बनेगा, वो हैज या हैव, तो आई के साथ हैव हो गया, इसके बाद में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा नोविंग। अब आप कहोगे सर क्या इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बना सकते हैं? अगर आपके ऑप्शंस में ये ऑप्शन नहीं है, 4 ऑप्शन आएंगे उनमें से ये ऑप्शन नहीं है, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करना है। फिर इसके साथ ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है, दे स्पेस पेंट देयर होम बिफोर दीपावली कम्स। ये वाक्य इतना दिमाग में बैठा लेना है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला है कि मैंने पढ़ाया था कि जब दो वाक्य बिफोर से जुड़े होते हैं तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। कहीं आप इसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कर दोगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि बिफोर के बाद में भी देखना है। अगर बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो देखो दीपावली कम्स और सब्जेक्ट दीपावली हो गया, वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। तो बिफोर के पहले तो आप पास्ट परफेक्ट बना सकते हो, लेकिन बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, और अगर बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है तो बिफोर से पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनेगा, आप विल या शैल के साथ हैव लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। ये आपको ध्यान में रखनी है। मैंने सेम यही वाक्य नीचे भी लिखा है, इसीलिए लिखा है क्योंकि आपका कंफ्यूजन दूर करना है मुझे। अब यहाँ पे भी सेम वाक्य लिखा है और यहाँ पे भी मैंने बिफोर लिखा है, लेकिन बिफोर के बाद में मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। और अगर बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट आ रखा है तो बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और पास्ट परफेक्ट कब बनेगा, जब आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तब आपका वाक्य पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। ये दोनों वाक्य आपको ध्यान में रखने बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाक्य, ये ओपन कंडीशन, ये कंडीशनल वाक्य है। जो वाक्य इफ से शुरू हो जाता है, अनलेस से शुरू हो जाता है, तो मैं एक बार ये कंडीशन की क्लास अलग से बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये समझाता हूं। इफ वाला वाक्य यानी कंडीशन वाला, इसको कहते हैं ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन। और ये वाक्य किस तरीके से समाधान करना है इसका आप लोगों को
इसका आपको देखना है। अगर इफ वाला वाक्य में आपको वर्ब भरने हैं तो बाद वाला वाक्य कंप्लीट होगा, और अगर बाद वाला अधूरा है तो पहले वाला कंप्लीट होगा। तो अब इसमें तो क्या इफ वाला वाक्य कंप्लीट करना है, तो बाद वाला वाक्य है उसमें दे रखा है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर बाद वाले वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इफ वाला वाक्य आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कब बनेगा? सिंपल सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। अब वर्ब में एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा वो कर्ता पे डिपेंड करता है। कर्ता बहुवचन है तो वर्ब में एस नहीं जुड़ेगा, ये आपको देख लेना भाई। तो ये हो जाती है अपनी ओपन कंडीशन। इनकी क्लास है वो अपन बाद में भी देख लेंगे। नेक्स्ट, ही स्पेस लिव अमेरिका फॉर 2 years व्हेन हिज मदर डेड। अब ये वाक्य आपको समझना है भाई कि ऐसे वाक्य जो होते हैं ना कंफ्यूजन करने वाले, ये आपको समझने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने व्हेन के बाद में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कर दिया है भाई। अब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग मैंने किया है तो अब आप समझोगे कि इससे पहले भी आप लोग या तो पास्ट इंडेफिनिट का करोगे, लेकिन इससे पहले आपको देखो जिस वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम में दिया हुआ हो और अगर कोई पास्ट की पहचान दी हुई हो तो वो वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनता है। तो ये वाक्य आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये रहा पास्ट की पहचान और ये रही सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो इसका मतलब इसको आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करना है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनेगा? जब आप उसमें हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे। तो इसकी ई हटाकर मैंने आईएनजी लगा दिया। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर सेम फिनिश हिज वर्क ही कॉल्ड मी। अब आफ्टर वाला वाक्य अगर आप लोगों को याद आ रखा है तो नहीं याद आ रहा है तो मैं बता देता हूं कि जब दो वाक्य आफ्टर से जुड़े होते तो आफ्टर के बाद वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में और पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में। अब आप देखोगे कि सर इसमें तो आफ्टर के बाद ही है दोनों वाक्य, तो मैंने एक बात बताई थी उस टाइम पर भी कि आफ्टर के बाद वाला वाक्य वही वाक्य होता है जो कि आफ्टर के जस्ट बाद में होता है। तो ये जो आफ्टर के बाद ये वाला वाक्य है, ये बाद वाला वाक्य और ये पहले वाला वाक्य है, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट कब बनेगा? जब आप उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट। तो ये सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसको बना देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखते हैं नंबर थर्ड, ही स्पेस वर्क इन द इवनिंग ओनली ऑन संडेज। अब ये वाक्य देखें अपन ने तो ऑन प्लस वार का नाम दिया हुआ है, प्लूरल डेज दे रखे हैं, ऑन संडेज हो गया, ऑन मंडेज हो गया, ऑन ट्यूसडेज हो गया, तो वो वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब है भाई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब होती है ऑन प्लस डेज, प्लूरल डेज, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस वर्क आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाना है। अब इसमें एस या एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो इसमें एस जुड़ेगा। अब ये ऐस ही क्यों जुड़ा है इसके लिए क्लास देखनी है। आई स्पेस नेवर बी टू अमेरिका। जिस वाक्य में नेवर दिया हुआ होता है अगर वो आदत बताए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आदत नहीं बताए तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना है। अब ये अमेरिका जाना है, आदत तो है नहीं क्योंकि ये तो बता रहा है कि मैं कभी नहीं गया भाई। अब आदत नहीं बता रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। तो आई हैव, नेवर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तभी तो बनेगा ना प्रेजेंट परफेक्ट। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई ये एवर नेवर है, ये तो अपने पास क्या एडवर्ब है, ये भी अपने पास हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आती है। अब देखते हैं ये सी इन हर होम ऑल डे, ये वाक्य आपको देखना भाई, इसमें वर्ब नहीं लिखी, मैं वर्ब यहाँ पे लिख देता हूँ, बी वर्ब भरनी है इसमें। अब आप देखोगे सर कि बी वर्ब की तो 8 फॉर्म होती है, इसमें से इज, एम, आर और वॉज और वर्ब, ये अपन टेंस में काम में ले लेते हैं। बी बीइंग बी अपन बाद में देखते हैं। अब अगर ब्रैकेट में बी वर्ब दे रखी है तो इन पांचों में से एक करनी है। अब इन पांचों में से इज, एम, आर, ये एक वचन के साथ, ये आई के साथ, ये प्रेजेंट की बात हो तो ये 3 करनी है, और पास्ट की बात हो तो ये 3 करनी है। अब ऑल डे, ऑल डे मतलब दिन बीत गया भाई। अब वो क्या है कि सारे दिन घर में थी, तो मैं यहाँ पे जो बी वर्ब है उसके लिए वॉज का प्रयोग करूंगा, क्योंकि पास्ट का जो टाइम अपने पास पास्ट का जो समय होता है वो दिखा रहा है भाई ऑल डे। अगर इसमें ऑल डे नहीं होता तो अपन यहाँ पे इज का प्रयोग करते, क्योंकि ऑल डे सारे दिन, इसका मतलब दिन बीतने तक वो कहाँ पे थी, वो घर में ही थी। नेक्स्ट, ये कंडीशन बताते भाई, इफ ही सैड टू मी, इफ ही, ये कंडीशन आ गई। और ये कौन सी कंडीशन है? ये इम्प्रोबेबल यानी क्लोज्ड कंडीशन कहते हैं इसको, क्लोज्ड कंडीशन।
क्लोज्ड कंडीशन कहते हैं इसको। और क्लोज्ड कंडीशन किस तरीके से बनेगी, इसमें भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पहले वाला वाक्य कंप्लीट दे रखा तो बाद वाला अधूरा है, और बाद वाला कंप्लीट दे रखा तो पहले वाला। अब इसमें पहले वाला पहले वाला कंप्लीट दे रखा है। और अगर इफ वाला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में हो, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो बाद वाले वाक्य में आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब यहां पे आपके पास जो क्लोज्ड कंडीशन है इसकी भी क्लास ले लेंगे, लेकिन अपने पास वाक्य आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पर्सन में मैंने लिखा है स्पेस और कर्ता, और कर्ता के पहले स्पेस और कर्ता के बाद में स्पेस। अब इसका मतलब वाक्य इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव है अब कौन सी टेंस का है, तो इसमें एडवर्ब दे रखी है लास्ट प्लस मंथ, यानी लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब वाक्य आपका हो गया पास्ट इंडिफिनिट का। और पास्ट इंडिफिनिट का कब बनता है, इंटेरोगेटिव वाक्य कब बनता है, जब आप कर्ता से पहले डिड लिखते हो। तो कर्ता से पहले मैंने डिड लिख दिया है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है चूज, और वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी जैसे ही एडवर्ब देखी आपको वैसे ही ऑप्शन है वो सही कर देने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, इसमें भी कर्ता से पहले स्पेस और कर्ता के बाद में स्पेस, लेकिन इसमें वर्ब एडवर्ब दे रखी है डेली। डेली दे रखी है, इसका मतलब वाक्य हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का कौन सा वाक्य है, इंटेरोगेटिव वाक्य है। और इंटेरोगेटिव वाक्य कब बनता है, जब आप कर्ता से पहले डू या डज का प्रयोग करते हो। अब डू या डज दोनों तो लिखेंगे नहीं, तो डू या डज में से कर्ता एकवचन होने पे अपन डज का प्रयोग करते हैं, और डज के बाद में कर्ता के बाद में अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, तो वाक्य हो जाता है कंप्लीट। ये हो गया आपका वाक्य कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं इसमें तो शुरू में दे रखी है भाई टुमारो है। टुमारो देखते आप समझ जाना कि वाक्य आपका फ्यूचर इंडिफिनिट का है। और फ्यूचर इंडिफिनिट कब बनता है, जब आप वाक्य में विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। अब आई के साथ आपको पता है क्या आएगा, सेल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, इट रेन सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। ये वाक्य बड़ा कंफ्यूजन करने वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है। जिस वाक्य में, इस वाक्य में अपने पास दो टाइमिंग है, एक तो दे रखी है सिंस या फॉर प्लस टाइम, और एक दे रखा है यस्टरडे। अब आप यस्टरडे को देखकर तो पास्ट इंडिफिनिट मत कर देना, और सिंस या फॉर प्लस टाइम को देखकर, सिंस प्लस मॉर्निंग को देखकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मत कर देना, क्योंकि जब वाक्य में ये दोनों दिए हुए होते हैं तो वो वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनता है, जब आप वाक्य में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो, तो हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वाक्य हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं इसमें, एवरीबडी नीड हेल्प इन बैड टाइम। एक बात है भाई कि बुरे वक्त में हर किसी को आवश्यकता की जरूरत होती है, तो एक कहावत मान लो, तो कहावतों के साथ अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। तो एवरीबडी है वो एक वचन होता है, तो इसमें वर्ब में एस लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसमें, मेनी बर्ड्स माइग्रेट एवरी ईयर। एवरी प्लस टाइम दिया हुआ है, समझ गए होंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइग्रेट। और माइग्रेट में वर्ब में ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपके पास कर्ता पे। कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में ऐसे नहीं जुड़ता है। नेक्स्ट आते हैं इसमें, कर्ता से पहले स्पेस का मतलब इंटरोगेटिव वाक्य। नेक्स्ट मंथ दे रखा है, इसका मतलब वाक्य हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट का। नेक्स्ट प्लस टाइम का मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य। और इंटरोगेटिव वाक्य कब बनता है, जब आप कर्ता से पहले विल या सेल का प्रयोग करते हो। तो यू के साथ आपको पता है विल का प्रयोग होता है, क्योंकि सेल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हो, तो वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं इसमें, द चीफ गेस्ट डिलीवर ए स्पीच इन द प्रोग्राम। अब इस वाक्य को आपको ध्यान से देखना भाई, क्यों, क्योंकि ये जो है ना चीफ गेस्ट, उसने स्पीच दिया भाई, डिलीवर किया है, इसका मतलब प्रोग्राम में उसने डिलीवर किया है, कर दिया है। और कर दिया है इसका मतलब इस वाक्य को आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, क्योंकि प्रोग्राम अभी कोई टाइम तो दिया हुआ नहीं है, तो आप इसे इंडेफिनिट में ही बनाओगे। इंडेफिनिट मतलब पास्ट का इंडेफिनिट, जिसमें अपने पास अनिश्चित समय होता है पास्ट का, तो इसको आपको बनाना है डिलीवर्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर इसको वाक्य को कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं इसमें, समवन स्टील माय पर्स यस्टरडे। यस्टरडे आया है
वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, पता है, सीधी सी बात है। यस्टरडे आया तो वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट कब बनता है? सिंपल सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट कब बनता है? जब वाक्य में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हो। आते हैं इसमें, कर्ता से पहले स्पेस और कर्ता के बाद में स्पेस का मतलब इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव है। एडवर्ब इसमें दे रखी है, पहचानने की आवश्यकता है आपको बस। एडवर्ब आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की बनेगी, और प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव वाक्य है तो कब बनता है? जब आप कर्ता से पहले हैज या हैव लगाते हो। हैज क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि कर्ता बहुवचन है, बहुवचन होने पे हैव का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब नहीं लिखी, मैं वर्ब यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ब थी मेक, और इसको वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। यानी हैव द मेड यू एंग्री रिसेंटली, क्या उन्होंने हाल ही में तुम्हें नाराज कर दिया है, ये वाक्य हो जाते हैं आपके कंप्लीट। और अपनी इस क्लास में बस इतना ही। हमने आज की क्लास में देखा कि जो टेंस की एमसीक्यू है उसके लगभग 100 के आसपास जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए हैं। इस क्लास में हमने देखा है कि जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सोल्व करना है, और जो बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन है उनको कैसे सोल्व करना है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को टेंस में कोई समस्या आने वाली है। अगर आपके पास समय नहीं है टेंस की सारी क्लासेस देखने का, तो आप एक एमसीक्यू की क्लास देख लेना। इसमें आप लोगों को टेंस की जो बातें हैं वो सारी समझ में आ जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से एक नई क्लास लेकर। आगे देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।